हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन होता क्या है। जो सॉल्यूशन है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो ना तो एक कंपाउंड है और ना ही एक एलिमेंट है। ये क्या होता है? एक मिक्सचर होता है और वो भी होमोजीनियस। ऐसा मिक्सचर जिसकी कंसंट्रेशन को हम चेंज कर सकते हैं। अब होमोजीनियस क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम, यानी कि एक ऐसा मिक्सचर जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल रूम में बहुत सारी गैसेस होती हैं, जिसमें नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, थोड़े बहुत हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। उनको हम अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये कैसा सॉल्यूशन हो गया? होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि एक बीकर में हमने शुगर लिया, दूसरे बीकर में हमने सॉल्ट लिया, उन दोनों को अगर मिक्स कर दिया तो कैसा सॉल्यूशन बनेगा? वो हो जाएगा हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। वैसे सॉल्यूशन ये बनेगा ही नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन कैसा होता है? होमोजीनियस सॉल्यूशन। ठीक है। अब जो सॉल्यूशन है, हम ये पढ़ते आए हैं कि सिर्फ लिक्विड होता है। सॉल्यूशन तीनों फेज में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है, लिक्विड सॉल्यूशन भी होता है और गैसियस सॉल्यूशन भी होता है। गैसियस सॉल्यूशन का एग्जांपल अगर हम देखें तो हम एयर बोल सकते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन की बात हम करें तो जनरल लाइफ में हम सारे लिक्विड सॉल्यूशन यूज़ करते हैं मोस्टली, जैसे कि वाटर है, उसके अंदर सॉल्ट को ऐड करना, ये क्या हो गया? लिक्विड सॉल्यूशन। और सॉलिड सॉल्यूशन में अपना आता है एलॉय, जैसे कि ब्रास है। एलॉय हमें पता है क्या होता है कि जो दो मेटल नॉन मेटल को आपस में मिलाने से बनता है। जैसे कि ब्रास है जो कॉपर और जिंक को आपस में मिला के बनता है। अब हम ब्रास में ये तो नहीं बता सकते कि कौन सा कॉपर है और कौन सा जिंक। इसका मतलब ये क्या है? एक होमोजीनियस हो गया। और होमोजीनियस है तो क्या है? ये एक होमोजीनियस सॉलिड होता है, होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है। अब नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट सॉल्वेंट और सेकंड सॉल्यूट। जो सॉल्वेंट होता है वो मेजर कंपोनेंट होता है, यानी कि अगर ये मेजर अमाउंट में प्रेजेंट होता है और ये माइनर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, यानी कि लेस अमाउंट में जो प्रेजेंट होता है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जिसके अंदर डिज़ोल्व किया जाता है वो सॉल्वेंट होगा और जिसको डिज़ोल्व किया जाता है वो सॉल्यूट होगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने वाटर लिया, यहाँ पे हमने सॉल्ट लिया। अब सॉल्ट को वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जा रहा है, इसका मतलब जो सॉल्ट है वो तो अपना क्या हो गया? सॉल्यूट। और जिसके अंदर डिज़ोल्व किया जा रहा है, इसका मतलब ये पानी जो है वो क्या हो गया? अपना सॉल्वेंट हो गया। इसी तरीके से अगर हमने दो कंपोनेंट लेके सॉल्यूशन तैयार किया गया है तो उसको हम नाम देंगे बाइनरी सॉल्यूशन। ऐसे ही तीन कंपोनेंट लेके हम सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं तो उसको नाम दिया जाएगा टर्नरी सॉल्यूशन। चार लेके करेंगे तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशंस की टाइप्स हो जाती है। पूछा जा सकता है बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी, क्वाटरनरी सॉल्यूशन क्या होता है? तो दो कंपोनेंट वाला बाइनरी, तीन कंपोनेंट वाला टर्नरी और चार कंपोनेंट वाला क्वाटरनरी सॉल्यूशन। उसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट हम कैसा ले रहे हैं, इसके बेसिस पे भी सॉल्यूशन को डिफाइन किया गया है। एक होता है एक्वस सॉल्यूशन, एक होता है एल्को सॉल्यूशन और एक होता है बेंजो सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर होगा, एल्को सॉल्यूशन जिसके अंदर जो सॉल्वेंट होगा
वो C2H5OH यानी कि इथेनॉल ना दे के वो खाली अल्कोहल भी दे सकता है। तो यानी कि अल्कोहल, इथेनॉल या फिर C2H5OH हो तो उस सॉल्यूशन को अल्को सॉल्यूशन बोला जाता है। नेक्स्ट बेंजो सॉल्यूशन। बेंजो सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्वेंट बेंजीन होगा, C6H6। तो अभी तक हमने ये सारा किया। ये जो बेसिक टर्म्स थी जो हमने याद रखना है कि सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस क्या है, उसके बाद सॉल्यूशन की टाइप सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, इनके एग्जांपल्स, और फिर कंपोनेंट, सॉल्वेंट, सोल्यूट, बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी, और ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट्स। तो ये सारा बेसिक टर्म्स था जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट टर्म आती है अपनी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम डिफाइन करें तो हम बोलेंगे कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको बोला जाता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसके साथ साथ इसकी एक और डेफिनेशन होती है कि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये दो डेफिनेशन बनती हैं इसकी। अब देखो यहाँ पे कि अगर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, और अगर सॉल्यूट की अमाउंट कम है तो हम उसको नाम देंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो ये ध्यान रखना, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है। कंसंट्रेटेड इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की अमाउंट का ज़्यादा होना, और डाइल्यूट का सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की अमाउंट का कम होना। फिर आता है इसमें कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के बहुत से तरीके हैं। अब नेक्स्ट है कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के बहुत से तरीके हैं अपने पास। जैसे कि फर्स्ट आ गया परसेंटेज मेथड, फिर मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन,